गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। तो 12 डेज क्रेश कोर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम 2023 के लिए ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्रीवियस सभी क्लासेज को देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस क्लास के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप सभी क्लासेज के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम से रिलेटेड हैं, या ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लास है, ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर एग्जाम क्लास है, और बहुत सारे वीडियोज हैं। जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जो सिर्फ ट्रिपल से एग्जाम्स के लिए है। जो भी आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, इससे आपको 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तो वेलकम यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास को स्टूडेंट। तो आज क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। आज क्लास में हम टॉप 30+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए स्टूडेंट। और रेगुलर क्लास हमारी रात को 10 बजे होती है स्टूडेंट। तो ये सीरीज जो है स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये सीरीज में आप सभी को रेगुलर क्लास जरूर ज्वाइन होना है रात के 10 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क था। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बाय द फर्स्ट नेटवर्क। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क था। तो विच ऑफ द फ्लोइंग बाय द फर्स्ट नेटवर्क। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। तो बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अपार्ट नेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए भी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट बनाते में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय यू एंड गोइंग बैक एंड रिवाइजिंग इट इज नेसेसरी। बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है होम रो की, ऑप्शन नंबर बी है टूल बार, ऑप्शन नंबर सी है फोल्डर, ऑप्शन नंबर डी है वर्ड प्रोसेसर। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्यूआर का पूरा नाम क्या होगा। तो व्हाट विल बी द फुल नेम ऑफ क्यूआर। तो ऑप्शन नंबर ए है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर बी है क्विक रजिस्टर कोड, ऑप्शन नंबर सी है क्विक रिप्लाई कोड, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन में का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है इसमें लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बताइए आप सभी। है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं होगा तो इसमें फॉल्स होगा। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी मिस मत कीजिएगा और लास्ट के एंड तक आप सभी बने रहिएगा। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर OMR द रीडर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, टीसीपी आईपी किससे जुड़ा हुआ है। तो टू होम इज टीसीपी आईपी कनेक्टेड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी है गूगल, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। तो बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गूगल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? तो व्हेन अ कंज्यूमर एक्सचेंज सर्विस विद अनदर कंज्यूमर इट इज कॉल्ड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है B2B, ऑप्शन नंबर सी है C2C, ऑप्शन नंबर सी है G2C और ऑप्शन नंबर डी है B2C। तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर C2C। कस्टमर टू कस्टमर होता है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, CRW पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द CRW फुल नेम? व्हाट इज CRW फुल नेम बताना है आप सभी को। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कॉन्टिन्यूज वेब रडार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है? तो व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रूलर इन लिब्रे ऑफिस? तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस R। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है? तो आप सभी बच्चों को बताना है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है मशीन लैंग्वेज। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मशीन लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेब बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? तो व्हाट इज द बॉक्स दैट कंटेन्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम यूनिट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिया हो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज समटाइम्स समथिंग दैट इज इजीली अंडरस्टूड बाय इंस्ट्रक्शन? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर बी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी है आइकन। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा, इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूजर फ्रेंडली। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में विषम क्या है? व्हाट इज ऑड अबाउट द फ्लोइंग? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया SMT, ऑप्शन नंबर बी है POP, ऑप्शन नंबर सी है FTP, ऑप्शन नंबर डी है IMAP। बताना आप सभी को करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, एक ब्राउजर क्या है? इज अ ब्राउजर। बताना आप सभी को कि ब्राउजर क्या होता है। तो इसको ऑप्शन बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है वेबसाइट क्रिएटिंग प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेबसाइट ऑन वेब एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेबसाइट ऑन वेब। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए नोटपैड फाइल? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर .txt। इस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट,
निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर बी है फायरवॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है रूटर, ऑप्शन नंबर डी है गेटवे। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो बताइए आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लाइनक्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, मॉनिटर्स और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो डिवाइस लाइक मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स विच आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है पेरिफेरल डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर बी है इनपुट डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर डी है अटैचमेंट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। अगला प्रश्न है, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है? तो बैकिंग अप ऑफ डाटा फाइल्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द फ्लोइंग। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लॉस ऑफ डाटा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों के प्रविष्ट प्रतिबंध करता है? तो कॉन्फिडेंशियल कोड विच रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री इज इन सॉम प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी है पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है एंट्री कोड, ऑप्शन नंबर डी है एक्ट्रेस कोड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पासवर्ड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य होती है? हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है, तो इज अ डायरेक्टली मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्कैनर निम्न में से किसको स्कैन करता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्कैनर्स स्कैन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो व्हाट इज डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। तो रैम इज कॉल्ड डैश ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेटिंग रूम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर दिखाई देते हैं? तो डेट एंड टाइम अपीयर ऑन डैश ऑन डेस्कटॉप। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है स्टूडेंट, और बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आप सभी करेक्ट ऑप्शन को चैट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए आप सभी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑन द टास्क बार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वे या बूट हो सके? तो बताना आप सभी को, व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर दैट इट कैन बूट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लोडर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, माई डॉक्यूमेंट डॉट ओडीएस नामक फाइल निम्न में से किसमें क्रिएट की गई है? तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ फाइल नेम डू माई डॉक्यूमेंट डॉट ओडीएस इज क्रिएटेड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कैल्क। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है? इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू और ऑप्शन नंबर डी है एएलयू। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म। ओके, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, त्रुटि एरर और किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी, एरर को किस नाम से जाना जाता है? तो बाय व्हाट नेम इज द एरर नो। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट
आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो व्हाट आर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, डॉट मैट्रिक्स का क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है डॉट मैट्रिक्स? तो बताना आप सभी को। डॉट मैट्रिक्स इज टाइप ऑफ, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताना है आप सभी को। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है टैब, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है बस। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 32 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि तीसरा कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।